नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आज का हमारा जो मौज़ूए सुख़न है रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के हवाले से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये जो महीना है रहमतों बरकतों वाला महीना है। अल्लाह पाक ने हमको ये एक बार फिर मौका दिया है कि हम इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों अनायतों मग़फ़रतों वाले महीने में हम अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश का एक सामान तलब कर सकें। बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को तोहफ़े में फिर कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों में को तोहफ़े में गुनाहगारों को माहे रमज़ान देता है, तोहफ़े में गुनाहगारों को माहे रमज़ान देता है। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोल देता है। ये महीना कुरान मजीद के नुज़ूल का महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये बात वाज़िह तौर पर बता दी कि मेरे बंदों पर मैंने जो कुरान पाक की किताब जो है नाजिल फरमाई है, इसमें उनके लिए हदायत का रास्ता खोल दिया है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखना, क़ियामुल लैल करना, तिलावत कुरान पाक करना और सदका और खैरात करना बहुत ही सवाब का काम है। इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का और मग़फ़रत का दरवाज़ा खुला रहता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना, ये जो आयत मुबारका मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ, ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 है। इसमें अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब अल्लाह तबारक व ताला इस आयत में क्या इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना, के है ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। किस मकसद के लिए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब तकवा और परहेज़गारी, तकवा और परहेज़गारी का जो हमारी ज़िंदगी में मानी है वो क्या है कि तकवा का जो मतलब है अल्लाह ताला से डरना। अब अल्लाह ताला से डरना यानी कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना। और परहेज़गारी का जो मतलब है उसका ये मतलब होता है कि गुनाहों से बचना और नेक कामों पर अमल करना। तकवा और परहेज़गारी से हमें दुनिया और आखिरत के कामयाबी मिलती है। अब दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसलिए है क्योंकि जब हम तकवा और परहेज़गारी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जब ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही बेहतर तरीके से गुजार रहे हैं। ये जो तकवा और परहेज़गारी है ये हमें जो है नेक कामों की तरफ रग़बत दिलाती है। तकवा और परहेज़गारी हमें हमारा ईमान मजबूत करने का दर्स देती है और हम अल्लाह ताला की कुर्बत में हासिल करते हैं। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 13 में बयान किया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि इन्ना, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। अब यहाँ पे हमें तकवा और परहेज़गारी हमें ज़िंदगी के हर पहलू में कामयाबी दिलाती है।
चाहे वो कामयाबी दुनिया की है या आखिरत की। अल्लाह ताला हमें जो है तकवा और परहेज़गारी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ जो हमारा मौजू था कि रोज़े की हिकमतें, कि रोज़े की हिकमत क्या है। जैसा कि रोज़े की हिकमत जो है वो बहुत गहरी होती है। अब गहरी कैसे है कि हम जब रोज़ा रखते हैं, हम हर तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अपनी आँखों से, अपनी ज़ुबान से, अपने हाथों से, अपने पाँव से इसलिए रोकते हैं कि कहीं हमारा कोई उज़ू किसी गुनाह की तरफ मर्तकब ना हो जाए या हमसे कोई गुनाह ना हो जाए। अब जब रोज़े की जो हिकमत है वो ये है कि रोज़ा रखने से हम अपने नफ्स की तरबियत करने में, जो हमारा नफ्स है, जब हम रोज़ा नहीं होता तो हमें हर तरफ उबारने की कोशिश करता है, अपनी लज्जतों को पूरा करने की तरफ हमें माहिल करता है। लेकिन जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो इसकी सबसे बड़ी हिकमत जो होती है वो ये होती है कि हम अपने नफ्स की तरबियत करने में जो है हमें इतनी बड़ी मदद मिलती है कि हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाते हैं। अब अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना कैसे सीखते हैं, वो हमें रोज़ा सिखाता है सब्र और शुक्र के ज़रिए। जब हम सब्र और शुक्र करते हैं, जब सब्र और शुक्र हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें इस अहमियत का एहसास हो जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कितना बेहतरीन और मुतवाज़न मुनज़्ज़म बनाने की कोशिश करते हैं और इसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और रोज़े की एक बड़ी हिकमत ये भी है कि हम अपने गुनाहों से पाक तब होते हैं तो हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं। अब अल्लाह ताला का कुर्ब हम कैसे हासिल करते हैं, जब हम रोज़े की हालत में होते हैं, हम इबादत करते हैं, रातों को इबादत करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। इसी तरह जब हम सदका खैरात निकालते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पहलू हम जब सर अंजाम देते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास नज़र करम और फ़ज़ल हम पर नाजिल होता है। अब वो ख़ास करम और नज़र जो अल्लाह ताला का करम होता है, फ़ज़ल होता है, वो हम पर तब नाजिल होता है जब हम अपने आप को पूरे तरीके से, जैसा कि मैंने आयत में बताया कि लअल्लकुम तत्तकून, यानी कि जब परहेज़गारी और तकवा अपने अंदर अपना लेते हैं तो हम अपने आप को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक डालने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने आप को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक डाल देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फिर हमें वो अता करता है जो हम चाहते हैं। जब हम रोज़े की हालत में होते हैं, अपने नफ्स पर, अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखते हैं, सब्र करते हैं, शुक्र करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के सब्र और शुक्र का जब इम्तिहान लेता है, जब बंदा उस इम्तिहान में पूरा गुजरता है तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि जब वो बंदा पूरा दिन भूखा प्यासा रह कर, अपनी ख्वाहिशात को मार कर, अपने नफ्स को रोक कर मेरी रज़ा के मुताबिक वो चलता है, तो मैं क्या करता हूँ, जब उसके अफ्तार का टाइम आता है तो मैं उसके करीब तर होता हूँ कि वो मुझसे जो मांगेगा तो मैं उसको अता करूँ। इसी तरह हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि रमज़ानुल मुबारक की रातों में अल्लाह ताला बंदों की दुआएं कबूल करता है। अब यहाँ पे हम जब इसका मफ़हूम समझने की कोशिश करें तो रातों को अल्लाह ताला बंदों की दुआएं कबूल करता है से वाज़िह तौर पर हमें ये पता चलता है कि जब हम दिन भर रोज़ा रखते हैं, अपने नफ्स की तरबियत करते हैं, यानी कि अपने नफ्स को रब की रज़ा के मुताबिक डालते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जब हमारे शाम का वक्त आता है, हम सजदा शुक्र करते हैं कि है अल्लाह, तूने हमें शुक्र करने वाला बनाया, मुत्तकी बनाया, परहेज़गार बनाया, हर चीज़ से, शैतान से लड़ने की ताकत दी। तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त बंदे के बिल्कुल करीब होता है और अल्लाह फिर ये कहता है कि जब मेरे बंदे के करीब होऊंगा तो वो जब अपने आप को मेरी रज़ा के मुताबिक डालता है तो मैं उसके तमाम तर जो दुआएं होती हैं उनको कबूलियत का शर्फ अता
अब बंदा अल्लाह की रज़ा के मुताबिक कैसे खुद को ढाले। एक घर में एक इंसान होता है, वो पूरा दिन चाहे वो अकेला हो, चाहे वो मजमे में हो, जिधर भी हो, जब उसके दिल में ये एहसास होता है कि मेरी शह रग से भी ज़्यादा करीब तर वो ज़ात है जिसके लिए मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं उसका मुत्तकी हो जाऊं, मैं उसका परहेज़गार हो जाऊं, तो जब बंदा सारी ख्वाहिशात, सारे लवाज़मात पास होने के बावजूद भी देखता है, सूंघता है, हर चीज़ महसूस करता है, लेकिन फिर भी एक रब के डर की वजह से एक कतरा बूंद तक वो खलक से नीचे नहीं उतारता। हत्ता के दिन में 5 वक़्त वुज़ू करता है, लेकिन वो पानी का कतरा एक भी अपने खलक से नीचे नहीं जाने देता, क्योंकि वो रोज़े की हालत में होता है और रोज़े की हालत में उसको यही ख्याल होता है कि मैं अपने रब की रज़ा चाहता हूँ, रब का कुर्ब चाहता हूँ। तो जब बंदा अपने सारे लवाज़मात व ख्वाहिशात को, नफ्स को मार कर रब का कुर्ब चाहता है, तो फिर रब कहता है, हदीस मुबारका में मैंने पहले ही बयान कर दिया कि मैं अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं बंदों की दुआएं, रातों को कबूल करता हूँ, कि इफ्तार के बाद जब बंदा रब की रज़ा में के मुताबिक जब बंदा इफ्तार करता है और फिर सजदा शुक्र करता है, तो अल्लाह ताला तमाम तर जो उसकी दुआएं होती हैं उनको कबूलियत का शर्फ अता फरमाता है। अब रोज़े की हमने जो ज़िक्र किया है, इसकी बदात के बारे में अगर ज़िक्र करें, जैसा कि हम पहले किया कि ज़िक्र में तिलावत में आती है तिलावत कुरान पाक। अब तिलावत कुरान पाक बाज़ दफ़ा इंसान कोशिश करता भी है आम दिनों में तो नहीं कर पाता। और रमज़ान वो महीना है कि जिसके सहर के वक़्त या अफ्तार के वक़्त हर बंदा जो है वो थोड़ा सा वक्त निकाल कर चाहे एक आयत ही तिलावत करता है, तो उसका भी दर्जा उसको कई हज़ारों करोड़ों निस्बत ज़्यादा मिलता है, यानी कि उसका अजर दुगना होकर मिलता है। इसी तरह नमाज हम पंजगाना पढ़ें, रोज़ा जब रखते हैं तो नमाज पढ़ना अहम फरीज़ा बन जाता है। ख़ास तौर पर हम अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर नमाज तरावी भी पढ़ें। अब नमाज तरावीह पढ़ने से हमें ये होता है कि हमें कम अज़ कम ऐसे हमारी बहुत सारी माएँ बहनें होती हैं जिन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा होता, उनको कुरान पाक सुनने का शर्फ हासिल हो जाता है। इसी के साथ जो होती है सदका और खैरात करना, चाहे आप एक खजूर भी किसी को सदका करते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि एक खजूर भी अगर तुम किसी को सदका करते हो तो तुम समझो कि अपने तमाम तर चीज़ों का सदका करते हो, तो आप उसको भी सदका खैरात जितना। तो अब हर घर में अफ्तारी बनती है, तो उसमें से हमें चाहिए कि हम चाहे एक खजूर, चाहे एक पानी का गिलास हो, वो हमें सदका व खैरात करना चाहिए। अपने किसी को नहीं तो अपने पड़ोस पर इस तरह किसी भी एक घर में अफ्तारी ज़रूर भेजनी चाहिए, ताकि वो हमारे लिए एक अजर व सवाब का बाइस बने। इसी के साथ ही अल्लाह का ज़िक्र आता है, यानी कि रोज़े के दौरान अल्लाह का ज़िक्र करना, तस्बीहात पढ़ना, ये भी एक अहम फरीज़ा है। इसी तरह रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ करना, ये भी एक अहम इबादत है, और अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम इबादतों पर अमल करने और इनको आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब हम रोज़े की हालत में इतने अच्छे काम करते हैं, तो हमें जो हमारा मकसद होता है वो उसको हम पाने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए कि दौरान रोज़ा हमें चुगली, गीबत, हसद, इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर से ख़त्म कर देना चाहिए, और ताकि हम जिस अजर सवाब के लिए जो काम कर रहे हैं वो हमारा सही अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से पाया तकमील तक पहुँचे। आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की इबादत को अहमियत दें, तिलावत कुरान पाक करें, नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें, तस्बीह ज़िक्र अज़कार करें, सदका खैरात करें, सहर और अफ्तार की जो इबादतें हैं वो भी करें। सहरी खाना भी एक इबादत है, अफ्तारी कराना ये भी एक इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अच्छे अहसन तरीके से इस रमज़ान मुबारक के महीने को गुजारने, इबादतें करने और इसको आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله